आज के इस सत्र के श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान एवं सभा में उपस्थित प्रबुद्धजन, विशेषतः आए हुए तरुण वर्ग, आप सब लोगों का मेरा विनम्र नमस्कार। विषय है आज का धर्म, उसकी विवेचना। सर्वप्रथम आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जब मैं धर्म कहता हूँ उस समय मेरा अभिप्राय अंग्रेजी में रिलीजन नहीं। धर्म के लिए आजकल अंग्रेजी शब्दकोश में भी धर्म ही दिया है। उसी प्रकार धर्म भारतीय सभी भाषाओं में नॉन ट्रांसलेटेबल शब्द है, जो धर्म ही है। वही मेरा आज का विषय है। उसका महत्व किस भारतीय को क्यों कहें, सब लोग जानते हैं। इसलिए महत्व के नाते केवल संकेतात्मक दो उदाहरण लेकर मैं मेरे विषय में प्रवेश करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता मिलने पर भारत ने अपनी सुप्रीम कोर्ट बनाई। सुप्रीम कोर्ट के पीछे, महामहिम न्यायालय के पीछे यतो धर्मस् ततो जयः ऐसा लिखा है। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। वो महाभारत का शब्द है। वो महत्व का एक परिचायक भी है। इसी प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष महोदय के पीछे भी लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। चक्र का उपमा उन्होंने दे दी और धर्म चक्र प्रवर्तनाय कहा। इस प्रकार बहुत अधिक बातें हैं। इसलिए भारत में धर्म का महत्व बहुत है। उसके बारे में हम सोचें। कौन सा भी शब्द जब हम स्वीकार करते हैं, उसकी एक व्युत्पत्ति रहती है, उसका एक उद्भव रहता है, स्रोत रहता है। ये धर्म की व्युत्पत्ति क्या है, अर्थ क्या है, उसका कोनोटेशन क्या है अथवा डिनोटेशन क्या है। धर्म का पकड़ना, धारण करना। ये पकड़ना करते समय मात्र शारीरिक प्रक्रिया नहीं, एक विशेष उद्देश्य से पकड़ना, उसको पकड़ के रखना, उस उद्देश्य को मत भूलना और उस उद्देश्य के लिए ही उसका इस्तेमाल करना। इस प्रकार ये शब्द सब ध्रुव में आता है। केवल पकड़ना शारीरिक शब्द है, परंतु बाजार में जाते हैं और कभी कभी घर के सामने भी आता है। ये मुरली को बेचने वाला आदमी, कटोरे में बहुत अधिक मुरलियां रहती है, एक एक मुरली का 10-10 रुपया करके वो बेचता है। शब्दार्थ की दृष्टि से का नाम है। उस मुरली का एक उद्देश्य था, संपूर्ण गोकुल को जगाना, एक साथ जगाना, एक समय जगाना, गायों को चराने के लिए ले जाना, वापस आते समय गायों को सभी अपनाई। इसलिए वो ही साक्षात मुरलीधर है। इसलिए जो मुरली को धरता है वो मुरलीधर
परंतु उसका अर्थ पर्टिकुलर है, कॉमन नहीं। इस प्रकार जो धारण करता है उसको हमने धर्म कहा, धृ से धर्म कहा। करना वो कृ है, कृ से कर्म आया, धृ से धर्म आया। मरना मृ, इसलिए मरने लायक जब प्रयोग करते हैं उसको मर्म कहते हैं। इसलिए कृ से कर्म जैसा, मृ से मर्म जैसा, उसी प्रकार धृ से धर्म है, जो धरता है। इसलिए लोकान धरती, संपूर्ण विश्व को जो धरता है उसी को धर्म कहा। अब ये धर्म किस प्रकार आविष्कृत हुआ, कैसे, उसका भी एक कारण है। धर्म का जो आविष्कार है उसके बारे में बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, उसमें सर्वप्रथम उल्लेख आता है। वह उल्लेख क्या है? सर्वप्रथम जो आदि शक्ति, परमादि शक्ति, प्राइमोर्डियल पावर, वो एक ही था, अनेक नहीं था, अद्वितीय था। तो प्राइमोर्डियल आदि शक्ति, परंतु क्यों हम नहीं कर सकते हैं? उस शक्ति के मन में इच्छा का स्पंदन हुआ, मैं अनेक बन जाऊं। तब यह अनेक बन जाऊं इच्छा उत्पन्न हुई, जब स्पंदन हुआ और एक से अनेक की सृष्टि उत्पन्न हुई, ये हम सब जानते हैं। परंतु उसी आदि शक्ति में उसी समय शायद बाय प्रोडक्ट कहो और उसी समय का प्रोडक्ट कहो, इस प्रकार दूसरा भी विचार आया। अगर मैं अनेक बन जाऊं, अनेकता के कारण जो मेरे में एकात्मता है वो टूट जाएगी क्या? तब सत्यानाश होगा। इसलिए अनेक होने के बाद भी, अनेक होने पर भी, अनेक होते हुए भी उसमें ये एकत्व को टिकाना चाहिए। तो एकत्व टिकना चाहिए उसमें। इसलिए उस प्रकार की जो एडहेसिव शक्ति क्या है, चिपका कर रखने की शक्ति क्या है, धारण करने वाली शक्ति क्या है, जिसके फलस्वरूप वो शिथिल न हो, उस प्रकार की शक्ति क्या है करके जब विचार आया, तब ये छांदोग्य उपनिषद कहते हैं उस समय से धर्म का सर्जन हुआ। असृजता धर्म, तो धर्म जो आदि शक्ति की प्रेरणा के कारण जब एक अनेक हुआ, उसको संपूर्ण एकमय होकर संगठित, समन्वयित, समवाय से रखने के लिए जो अंतर्निहित एनर्जी कहो, शक्ति कहो, वह धर्म है। इसलिए धरति लोकान यह स धर्म, ये विचार आया। और उसके अनुरूप सब कुछ चुंबकी रहता है और प्रत्येक टुकड़े को नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है। टुकड़ा होने के बाद भी चुंबकत्व समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार जो आदि शक्ति की एकात्मता का स्वरूप एक अनेक होने पर भी वो बनाए रहा और वो बनाए रखने का काम धर्म ने किया। इसलिए धर्म सबको अनेक होने पर भी मूल स्वरूप एक है, उस शक्ति को उसी प्रकार रखने वाला अत्यंत शाश्वत चिरंतन मूल्य है धर्म। इसलिए कहा है महानारायण उपनिषद में सब विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्म है ना, जगत प्रतिष्ठा, जग की प्रतिष्ठा है, संपूर्ण सृष्टि जगत का अधिष्ठान है धर्म। एक कोने में रहता ऐसा नहीं, सर्वव्यापी है। जहां जहां अथवा कटहल की गुठली एक ही गड्ढे में डाल दी, एक ही प्रकार का जल खाद सब दे दिया, परंतु जब रोप उगती है तब कटहल
उसी प्रकार आम का आम, एक साथ सब कुछ एक साथ दे दिया, अत्यंत निकट रखा, तो भी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संपूर्ण चराचर अपनी पहचान धरती लोकान ये ना, इस दृष्टि से अपना अपना धर्म का पालन करता है। इसी को अपने पूर्वजों ने वेदों में धर्म के शब्द से नहीं ऋतं कहा, ऋतं सत्यम। बाद में वो ऋतं वैदिक शब्द रहा, अब जीवन में धर्म आ गया, ऋतं और धर्म एक ही है, इस प्रकार आ गया। बहुत अधिक इस प्रकार का चिंतन हो गया। चिंतन होने के बाद बारीकी से चिंतन करने लगे अपने लोग। यहाँ चिंता के लिए, चिंतन करने के लिए कोई रुकावट नहीं थी। चिंतन करने का प्रारंभ किया, तब उनके मन में आया ये संपूर्ण चराचर के साथ मानव की सृष्टि भी हुई, परंतु मानव की एक विशेषता है। मानव की विशेषता, जब ये जानवर कहो, अन्य चराचर कहो, उसमें अंतःकरण का प्रभाव बहुत कम, परंतु मानव में अंतःकरण यानी इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, मन है, चित्त है, मेधा है, टेक्निकली सब अलग अलग है, परंतु इसको कुल मिलाकर अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण प्रावर्तिक रहते हैं, जो जानवर में नहीं और बिल्कुल वृक्ष पेड़ों में नहीं। तब उसके आधार पर उसकी विशेष रुचि रहती है, उसकी विशेष रुझान रहती है, तो उसके बारे में क्या सोचे। उस समय सोचने के बाद जिसको हम सामान्य दृष्टि से धर्म कहा करते थे, उसके लिए अपने पूर्वजों ने प्रकृति और धर्म दो शब्द, प्रकृति जो चर अचर मानवेतर, उसका जो धर्म है उसको प्रकृति कहना प्रारंभ किया, नेचर कहना प्रारंभ किया। वो धर्म ही है, परंतु कभी कभी साइंस में इस प्रकार विशेष संकेत देने के लिए विशेष नाम, इसलिए उसको प्रकृति कहा, निसर्ग कहा, और मानव के लिए धर्म उन्होंने आरक्षित किया। तब से धीरे आ गया ये मानव और मानवेतर में क्या फर्क है। प्रकृति के स्तर पर सब एक है, आहार निद्रा भय मैथुन प्रकृति है, निसर्ग है, सब धर्म विशेष मानवेतर ये मानव के लिए आ गया। तो उस समय से मानव के लिए हमने धर्म कहना ये प्रारंभ किया। और जब मानव के लिए धर्म कहना, मानव का धारण करना, धरती लोकान, लोकान कहते समय यहां धर्म अभी जब आए हैं हम, लोकान कहते समय मनुष्य लोक, बाकी प्रकृति में गए। अब मनुष्य लोक के लिए जब हमने सोचा, मनुष्य की एक प्रकृति है, उसमें एकांतता भी है, उसी प्रकार बहुत्व भी है, इंडिविजुअलिटी भी है। तो है धर्म के कारण वो धीरे 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 आगे जाता है। इसलिए धर्म का स्ट्रेस क्या है, मूलतः धर्म का स्ट्रेस सद्गुणों पर और कर्तव्यों पर है। सद्गुण धर्म पकड़ने वाला है, इसलिए धर्म के गुणों के बारे में लक्षण कहा है मनु ने, धृति, इस प्रकार। उससे भी सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है दैवी संपत्ति करके, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधम, अपैशुनम, इस प्रकार लगभग 22-25 गुण कहे हैं। परंतु आप देखिए उन गुणों का फोकस सामूहिक है। अपैशुनम, अधिक उदाहरण नहीं दूंगा मैं, ये अपैशुनम विशेष करके आजकल के सार्वजनिक काम में ये अपैशुनम मैंने जानबूझकर चयन किया। पैशुनम
पिशुनम, यह क्या है? उसका अर्थ चुगलखोरी, यानी एक के बारे में मैंने कोई दोषारोपण बेबुनियाद दूसरे कान में जाकर कहा, उन्होंने पकड़ा और उसके अनुसार उन्हें काम करना लगा, उसको कहते हैं पैशुनम। इसके कारण ये बैलेंस बिगड़ जाता है और मन मुटाव आता है, मनोमालिन्य उत्पन्न होता है। इसलिए एक कवि ने कहा है, ये परदूषणम कहते हैं संस्कृत में। इस प्रकार परदूषणम करने वाले लोग हैं, चुगलखोरी, उनके बारे में कहा है, इनका जो वधक क्रम, हत्या करने का क्रम है ना, ये अत्यंत विषैली सांप से भी बहुत खतरनाक है। और वो कहते हैं अगर ये सांप आदमी आकर एक को काटा पकड़ा वो ही मर जाएगा, परंतु ये चुगलखोरी करने वाला आदमी है ना, वो एक के कान में फंसेगा, तीसरा मर जाएगा, ये कहा है। अहो खल भुजंगा नाम विचित्रोयम वधक्रमः। अहो खल भुजंगा, ये खल दुष्ट आदमी, वे भुजंग है, सांप है। विचित्रोयम वधक्रमः, उनका वधक्रम अत्यंत विचित्र है। अन्यस्य दशति श्रोत्रान प्राणैरन्यैर्विमुञ्जते, एक एक कान में वो फंसता है, तीसरा आदमी मर जाता है। इसको कहते हैं पिशुनम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैवी गुण है अपैशुनम, इसका अभाव। अपैशुनम चाहिए, तब अपैशुनम अगर किया समाज टिकेगा। पैशुनम अगर पकड़ा समाज शिथिल हो जाएगा। इसलिए पैशुनम अधर्म है और अपैशुनम धर्म है। इसलिए इस प्रकार के सामूहिक गुण, उसका विकास, इसके कारण सेवा, करुणा, क्षमा, देश प्रेम, राष्ट्रीय चारित्र्य, ये सब सामाजिक गुण है। सामाजिक गुणों की वृद्धि हो और दुर्गुणों की अवृद्धि हो। इसलिए दूसरी एक परिभाषा है, गुणोपनयन और दुर्गुण अपनयन, ये धर्म है। गुणों की ओर जाना, गुणापनयन, गुणोपनयन, दुर्गुणापनयन, ये धर्म है। इस प्रकार धर्म की वृद्धि करना वो अपना काम है। इसलिए धर्म के बारे में कहते समय धर्म कर्तव्य बन जाते हैं। कर्तव्य है, ड्यूटीज है, ड्यूटी बेस्ड है, राइट बेस्ड नहीं। ड्यूटी हमेशा करना, मेरे को भी गुण होगा, दूसरों को भी गुण होगा। इस प्रकार धर्म ड्यूटी बेस्ड हो जाता है। धर्म तो धर्म ड्यूटी बेस्ड होने के बाद उसका विकास करना वो धार्मिक काम हो जाता है। उसके लिए अन्यान गुण है। बाद में उन गुणों को ही हमने धर्म कहना प्रारंभ किया। वो मानवीय व्यवहार में आता है। अभी एक छोटा बच्चा वो पनपता है, उस समय एक भिखारी आता है, धर्म करो मैया, धर्म करो मैया, धर्म करो मैया, वो कहता है। तब माँ क्या करती है, अंदर जाकर अनाज लाती है, एक मुट्ठी भर अनाज उसको देती है, भला करे भगवान आपका करके वो जाता है। तो बच्चा देखता है, तब वो धर्म करो कहता है। माँ अंदर जाकर चावल अनाज लाकर देती है। उसका अर्थ है धर्म यानी दान। उनकी धारणा बन गई, गलत नहीं, सीमित है। केवल दान धर्म नहीं, परंतु कम से कम दान भी धर्म है। तो वो दान, इस प्रकार, इसी प्रकार वो बच्चा जाता है और धर्म अस्पताल लिखा है, तो वहां जाते हैं बीमार पड़े लोग, और वहां जाकर
मुफ्त में उनको औषधि मिलती है, शुश्रूषा सेवा मिलती है, वो आती है। वो तब इस प्रकार की सेवा उसका काम है धर्म, उसका नाम इस प्रकार धर्म के बारे में सेवा, करुणा, इस प्रकार ये नाम इस प्रकार एक्सटेंसिव हो गए। आपस में झगड़ा चला, तब मुकदमा चलाया, तब न्यायालय बैठा, न्यायाधीश बैठकर उन्होंने सब सुनवाई के बाद उन्होंने फैसला दे दिया। फैसला देने के बाद आदमी जाकर करता है, भगवान अंत तो सत्य जीतेगा, धर्म जीत गया, इसलिए न्याय नीति यानी धर्म है। इस प्रकार नीति, न्याय, करुणा, सेवा, सहकार, इस प्रकार के सभी जो गुण है जिसके कारण धर्म पनपता है, धर्म वृद्धि होता है, ये गुणों को ही उस प्रकार हमने कहा। इसलिए अगर आप संस्कृत देखेंगे, धर्म का अर्थ न्याय भी है, नीति भी है, क्षमा भी है, रक्षण भी है, सब धर्म के अन्य नानार्थवाची बन गए। वो किस प्रकार बनते हैं? इस प्रकार बनते हैं, ये एक मूल गुण के कारण उसका भी थोड़ा एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ जो पुराने लोग बैठे हैं, रेशन कब आया हम सब जानते हैं, और वो कथा में क्या है, अब ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ ये धर्म। कैसे उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा के दाहिने स्तन से उत्पन्न हुआ, ये कथा है। ब्रह्मा के दाहिने स्तन से उत्पन्न हुआ, और अपनी मिथोलॉजी में स्तन एक प्रतीक है। निरंतर सृष्टि की वृद्धि के लिए जो मूल प्राण शक्ति देने वाला प्रतीक है स्तन। वो केवल एक मांसल अवयव नहीं, वो स्तन। रामकृष्ण परमहंस जन्म से सिद्ध पुरुष, एक कन्या उनके सामने आई, और कन्या जब सामने आई, बंगाल की कथा है, और कमर के ऊपर कुछ नहीं था, और आयु में कम, उनके स्तन देखे ये रामकृष्ण से समाधिस्थ हो गई, और उन्हें कहा भगवान कितना करुणामय, यानी संभाव्य सृष्टि के लिए भी उन्होंने प्रोफेशन किया है, कितना करुणामय। ये स्तन है, उस स्तन से निकल रहा है ब्रह्मा जी, धर्म। धर्म और बाद में अधर्म के बारे में भी कहा है। वो अधर्म कहां से निकला? वो ब्रह्मा जी के पृष्ठ से निकला अधर्म, ब्रह्मा जी के पृष्ठ से। मल कहां से निकलता है? स्तन से मल नहीं निकलता है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो अंत तो गत्वा हम मर जाएंगे, कोई आधार नहीं। इसलिए धर्म निरपेक्ष राज को सत्यानाश करने वाला राज होगा। धर्म सापेक्ष राज चाहिए। अगर आपको धर्म का अर्थ रिलीजन कहा, तब आप कह सकते हैं धर्म निरपेक्ष राज, परंतु राज्य का, राष्ट्र का, आदमी का, सृष्टि का अधिष्ठान धर्म है, इसलिए धर्म सापेक्ष राज चाहिए, धर्म सापेक्ष। इसके कारण धर्मोपदेश पाने के लिए युधिष्ठिर से प्रार्थना करके, युधिष्ठिर को लेकर श्री कृष्ण भगवान स्वयं भीष्म पितामह के पास जाते हैं, और भीष्म पितामह बहुत थक चुके हैं। कहा भीष्म पितामह जी आप ही जानकार हैं, युधिष्ठिर को इस प्रकार को उपदेश दिए। कृष्ण परमात्मा में थक गया हूं, कमजोर हूं। तब भगवान ने उनको चेतना दे दी, शक्ति दे दी, तब उनको अच्छा लगा, अभी मैं दे सकता हूं करके वो संपूर्ण ये शांति पर्व, उसके बाद अनुशासन पर्व 56वें अध्याय से वो प्रारंभ करते हैं अपना उपदेश, 56वें अध्याय से। और वे मंगलाचरण, धर्मोपदेश देने के लिए मंगलाचरण चाहिए ना। वो भीष्म पितामह कहते हैं ये
वो तुरंत वो कहते हैं नमो धर्माय महते, अरे महान धर्म तुम्हारा नमस्कार, नमो धर्माय महते, नमो कृष्णाय वेदसे, अरे जगत विधाता कृष्ण आपका नमस्कार। उसके बाद वे कहते हैं अभी मैं धर्म शाश्वतान कहने के लिए तैयार हूं, शाश्वत धर्म कहने के लिए मैं तैयार हूं करके जगत पिता कृष्ण का अब जगत अधिष्ठान धर्म का वंदन करके शाश्वत धर्मों के कहने के लिए भीष्म तैयार हो जाते हैं। अब उसके कारण शांति पर्व और अनुशासन पर्व में धर्मोपदेश देते हैं। तो संक्षेप में धर्म यानी क्या है, मैंने प्रयत्न किया आप लोगों से कहने के लिए। धर्म यानी जो जगत का अधिष्ठान है, संपूर्ण सृष्टि को पकड़ लेता है, संभालता है, टिकाता है और नाश से सुरक्षित रखता है, और उसकी जो ऊर्जा है वो धर्म है। और उसको प्रकृति कहा मानवेतर के लिए, धर्म कहा मानव जाति के लिए, और मानव जाति के लिए धर्म कहा ये मानव के मूलभूत समझत्व से बाद में चयनित समाजत्व की ओर ले जाने के लिए जो उदात्त सामाजिक सामूहिक गुण चाहिए, जो समन्वयात्मक है उसका स्वभाव, वे धर्म है। और ये धर्म के गुणों के कारण गुणों का नाम भी धर्मवाची हो गया, गुणों का नाम भी। इसके अनुसार धर्म आगे बढ़ रहा है और धर्म जगत का अधिष्ठान है, इसको हम समझे। इतना ही कर कर आज का भाषण मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों ने ध्यान देकर मेरी बात सुनी, इसलिए मैं विशेषतः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।